भले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदी। जहवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने दो विषय पर बातचीत की थी। एक तो परमात्मा अविनाशी है, वो एक अलग एलिमेंट है। हम सब जन्म लेने के साथ पांच तत्वों के बीच ही खेले कूदे हैं, इसलिए पांच तत्वों का हमें परिचय है और ये पांचों तत्व बिना नाशवान है। पर वो सत्ता अविनाशी है, इसलिए पर आत्मा भी अविनाशी है। दरअसल आत्मा को भी एक तत्व बोला। जहां तत्व का विचार आता है वहां बरबस हम जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश इन पंच तत्वों की तरफ मुड़ते हैं। सच्चाई कुछ इससे अलग है, नित्यत्व है। इसी तरह वो देश भी अमर है। जहवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। पर बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। 14 लोक तक की बात वेदों में भी है और शास्त्रों में भी है। यहीं तक और निराकार तक की बात की। इसलिए दुनिया के जितने धर्म हैं वो भी निराकार तक ही बात कर रहे हैं। विश्व का धर्म गुरु क्यों है, कैसे है भारत, कोई व्याख्या नहीं दे पा रहा है। आदि मानव का अवतरण ही पहले भारत में ही हुआ, क्योंकि भारत ऐसे क्षेत्र पर स्थापित है जहां मानवीय जीवन के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए वो सब उपलब्ध है और ऐसा बाकी कहीं भी नहीं है। तो स्वाभाविक है मनुष्य वहीं बसता है जहां उसे जीवन यापन की सुविधाएं मिले, जल मिले, रुतें जलवायु अच्छा मिले और खाद्य पदार्थ भी प्राप्त हो सके। इसलिए भूमि, भारत भूमि उपजाऊ है। गंगा और सिंधु का ये डेल्टा है। इन दोनों नदियों ने पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाकर इसे समतल कर दिया। इसलिए गंगा और सिंधु का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे उर्वरक उपजाऊ है। यहाँ लोग संपन्न हैं। आप देखें जितने भी वो भारत में आए, भारत कभी किसी देश की तरफ नहीं गया क्योंकि भारत संपन्न था। तो इस तरह से यहाँ ये विश्व गुरु इसलिए है। जो धर्म आज निराकार की बात कर रहे हैं उन सब ने आदि में भारतीय लोगों ने ही पूरे विश्व में ईश्वरत्व को फैलाया था। इसका प्रमाण एक मिलता है। आज से 1500 साल पहले इस्लाम नहीं था, हज़रत मोहम्मद जी ने इस्लाम को स्थापित किया। आज से 2022 साल पहले ईसाईयत नहीं थी, महात्मा ईसा मसीह ने ईसाईयत को स्थापित किया। आज से लगभग 2700 कुछ साल पहले बुद्धिज्म भी नहीं था, लेकिन ये धर्म था। इसलिए सनातन और पुरातन इसे कहते हैं। तो जो जो चीज़ें हैं वो यहीं से ही पूरे विश्व में फैली। इसलिए भारत को धर्म गुरु कहा गया है। लेकिन व्याख्याकार इसकी व्याख्या ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो निराकार तक वेद कहे
निराकार ते वेद आदि भेद जानत नहीं, और साहब ने आकर के उस देश की बात कही, इसलिए पूरी आइडियोलॉजी ऑफ द संत उस तरफ डाइवर्ट हुई। आप विचार करें, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ यानी 1402-3 से लेकर 18वीं शताब्दी यानी 350 साल वो संत काल कहलाया, क्योंकि तब लोग आइडियोलॉजी ऑफ द संत की तरफ डाइवर्ट हो गए थे। ध्यान होगा आपको, मैंने इस बात को कई बार दोहराया है, देश स्वतंत्र हुआ उस समय हम लोग एक गीत गाते थे, प्रभात फेरियां निकली, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन उस पर वारेंगे। उसमें एक कड़ी आती थी, 32 करोड़ हैं जिसके वासी, फिर क्यों छाई आज उदासी। महज 74 साल पहले हम 32 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई विश्व की, और एक टाइम था विश्व की जनसंख्या मुझे पता है 220 करोड़ थी केवल। इस तरह से निराकार का संदेश ये ऋग्वेद का है। पहले पहले ऋग्वेद ने ही इसको उद्घोषित किया था, तो पूरी दुनिया उस पर चली। पर साहब कह रहे हैं ऋषि मुनि जितने भी विचारक थे वो निराकार के आगे कोई ना गए। जाए निरंजन माहे समावे, आगे का कोई भेद न पाए। साहब ने अपनी एक रमेनी में इसको बड़े अच्छे अलंकार से कहा, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये सब पंच मुद्रा तक और 5 शब्द तक ही। तो हमारे देश में जो ध्यान सूत्र है उसकी पंच मुद्राओं पर ही वो आश्रित है, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। ध्यान सूत्र इन्हीं 5 मुद्राओं के इर्द गिर्द है। हमें यह देखना होगा इन मुद्राओं का प्रचलन कब से हुआ, कौन किया, क्योंकि गाहे बजाए ध्यान सूत्र ये 5 ही है, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी। चाचरी मुद्रा का प्रचलन गोरखनाथ जी ने किया। नासिका के अग्रभाग पर कंसंट्रेट होकर और पवन निरोध करके चक्र शोधन, चक्र भेदन द्वारा वो पूरी एनर्जी जाकर यहाँ इकट्ठी करते थे और सिद्धि और शक्ति हम प्राप्त करते थे। गोरखनाथ जी की थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये साफ साफ है। भूचरी मुद्रा और चाचरी वाले अलख निरंजन का स्मरण करते हैं। किसी भी योगी को आप देखना वो कहता है अलख निरंजन। इसी प्रकार से भूचरी मुद्रा का प्रचलन व्यास जी ने किया, वेद व्यास जी ने। ओमकार भूचरी मुद्रा और उनका उद्घोष ओम था, इसलिए वेद की हर ऋचा ओम से प्रारंभ है। तो लोग आज्ञा चक्र में भी ध्यान रोक रहे हैं, यही मुद्राएं रही। तीसरा अगोचरी, अनकारात्मक है, गो इंद्रियों को कहते हैं, जो इंद्रियों से रास्ता नहीं दिखे वो कंसंट्रेशन से दिखते हैं। उसका प्रचलन सुखदेव ने किया। सोहंग शब्द जाप, यही 5 नाम प्रचलित हुए। सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना,
शुकदेव तिसको जाना, सुन अनहद की ताना। वो अनहद पर ही कंसंट्रेट हुए। कहा ही अनहद धुने ही सच्चा परमात्मा है। आज भी काफ़ी मत और पंथ हैं जो अगोचरी मुद्रा को स्थापित करते हैं। चौथा, उन्मुनी, ये राजा जनक ने इसको स्थापित किया। सत सब सो उन्मुन मुद्रा, सो प्रकाश स्नेही, तिसको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विदेही। जनक जी ने रंकार खींचरी मुद्रा, अब अगोचरी में शीश पर के ऊपर ध्यान रखते हैं, सहस्त्रसार में ध्यान रखते हैं। रंकार खींचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार पहचाना। यानी जितनी भी ध्यान योग की पद्धतियां हैं 5 ही हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द लोग घूमते हैं। पहला है चाचरी, उसको स्थापित किया गोरखनाथ जी ने। अंतोगत्वा गोरखनाथ जी को साहब के पास आना पड़ा। मैंने कई बार आपको कबीर साहब और गोरखनाथ की गोष्ठी के विषय में बोला है। यानी जो इन मुद्राओं को स्थापित किए वो भी पूर्ण स्थिर नहीं हो पाए। इस तरह ओमकार की स्थापना वेदव्यास ने की और स्वंग शब्द की स्थापना शुकदेव ने की। अंतोगत्वा शुकदेव जी को जाना पड़ा जनक के पास। उन्मुनी मुद्रा सतशब्द की ये स्थापित की राजा जनक ने, और राजा जनक को भी फिर जाना पड़ा। इस तरह रंकार खींचरी मुद्रा, इसकी स्थापना शिवजी ने की। तभी वो भी ध्यान करते 4 युग की समाधि। आदमी चौंकेगा कि 4 युग की समाधि शिवजी की, ये एक थ्योरी है। अगर आपने फोन होल्ड पर रख दिया ना, उसके बाद आपकी लाइफ कंज्यूम नहीं होगी। आपकी लाइफ इन्वेस्ट होती है श्वासाओं द्वारा। जैसे आप श्वासाएं लेते हैं तो लाइफ आपकी उसमें कंज्यूम होती है। इसलिए जब आप खींचरी में जाते हैं योगी लोग, वहाँ पूरी अपनी श्वासाओं को समेट लेते हैं। गाड़ी चलेगी तभी फ्यूल कंज्यूम होगा, गाड़ी नहीं चल रही है फ्यूल कंज्यूम ही नहीं होगा। इसलिए एक टेक्निकल बात है, शिव जी कैलाश पर्वत पर क्यों रहते थे? क्योंकि बर्फ़ में बॉडी डिस्टर्ब नहीं होती है और वहाँ जीव जंतु नहीं है, वहाँ कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ साहब इस पर बोल रहे हैं। अब ये पुरातन समय से ये सब पद्धतियाँ चलती आई। रणकार खींचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणकार पहचाना। अब आप थोड़ा सा एक चीज पर गौर कीजिएगा। मैं पुष्टियां देता हूं, प्रमाण देता हूं। साहब क्या कह रहे हैं? यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़े हो धर्मदास। थोड़ा गौर कीजिएगा। कह रहे ये संसार त्रिगुण भक्ति में भूला हुआ है। नाम कहे विश्वास कर जाए पुरुष के पास। माना कहा कबीर का सबको यही कहूं पुकार, भरम जाल सब त्याग दे गहले नाम हमार। अब साहब कह रहे हैं हमारे नाम को कहो। आगे क्या कह रहे हैं? जीव सब नाम आधार, बिना नाम भव ना तरे, जाय काल दरबार सतपुरुष छोड़ना गए। इस तरह से लोग इसमें उलझ गए। आगे एक चेतावनी दे रहे हैं। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अब निज भेद कहूं प्रकाशा, अकह तो अपन काहूं बखानी उत्पत्त पर रहती मम वाणी।
आदि न अंत हति नहीं माया। कह रहे आदि अंत नहीं था, न माया थी। उत्पत्त प्रलय हति न काया, उत्पत्त भी नहीं थी, प्रलय भी नहीं थी। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा, काल निरंजन नहीं अवतारा। 10 अवतार 24, 10 अवतार न 24 रूपा। वाह, तब नहीं होता हता ज्योति स्वरूपा, ये नहीं थे। यानी अब यहाँ क्या कह रहे हैं, 10 अवतार भी नहीं थे, आदि भवानी माया भी नहीं थी, निरंजन भी नहीं था, पर वो था। जब नहीं चंद्रलोक दीप विस्तारा, जब नहीं चंद्रलोक दीप विस्तारा, तब नहीं सुकृत करो संसारा। जब नहीं लोग चंद्र सूर्य अवतारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा। वहां नहीं दिन और राति ऊंच न जीत नीच जात न पात। टेक्निकल बात है। आपने मेरे मुंह से कई बार एक शब्द सुना होगा कि साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। भौतिकीय ज्ञान के बाद पराज्ञान है, उससे ऊपर फिर अध्यात्म है। ठीक, ये वैसा ही है। पहले प्राइमरी स्कूल है, फिर मिडिल स्कूल है, फिर सेकेंडरी स्कूल है, फिर कॉलेज है, फिर डिग्री कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है। इसी तरह भक्ति के भी क्षेत्र है। साहब कह रहे ये कुछ नहीं था। वहां नहीं दिन रात और राति ऊंच न जीत न नीच न जात न पाती। नहीं सुख पवन नहीं पानी, समरथ गत काहू नहीं जान। अब क्या कह रहे हैं देखिए, उसको कोई नहीं जानता था। आज वैज्ञानिक लोग समाज को नित्य नई नई अंतरिक्षीय चेतना और जानकारियां दे रहे हैं। इसी प्रकार से ये धरती घूमती है। ये तो जब से दुनिया बनी हमारे पूर्वजों की यही मान्यता थी, धरती अपनी जगह है, सूर्य देव घूम रहा है। कोपरनिकस ने आकर के इसकी स्टार्ट की और फिर इसको प्रमाणित कर दिया न्यूटन ने। दरअसल इसकी खोज पहले कोपरनिकस ने की थी, उसे तो मौत की सजा दी थी। धर्मांधों ने राजा को शिकायत की कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, हमारे धर्म शास्त्रों में पृथ्वी स्थिर है और ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। बेचारे कोपरनिकस को तो मौत की सजा दे दी गई। आज बच्चों को बदस्तूर पढ़ाया जा रहा है। इस तरह हम सब लोग पहले पंच मुद्राओं तक ही सीमित थे। मानव मस्तिष्क परिवर्तनशील है। मैं लोगों को कहता हूं किसी को दोस्त नहीं बनाना। यही बात साहब ने भी कही। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आदमी दोस्त के साथ अपनी बातें शेयर करता है। आदमी दूसरे के विचारों को लंबा टाइम नहीं ढो सकता है, क्योंकि ये मस्तिष्क परिवर्तनशील है। इसकी बनावट ऐसी है, ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आपको नाक से खुशबू क्यों मिल रही है? इसकी बनावट ऐसी है। आपको जीभ में स्वाद क्यों मिल रहा है? इसकी बनावट ऐसी है। आप शब्दों में गुंजन कैसे फील कर रहे हैं? इसकी बनावट ऐसी है। इस तरह मन ही है, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार। इसलिए मस्तिष्क की बनावट ऐसी है, ये स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। आप विचार करके देखें, इंसान अपने से भी फाइट करता रहता है। जिन चीज़ों को पहले आप मान्यता दे रहे थे, आज वो आपके लिए अमान्य है। जिन चीज़ों से कभी आपको प्रेम है, वो त्याज्य हो जाती है। कई लोग झगड़े और वाइफ हस्बैंड कई समस्याएं मेरे पास लाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ,
ये होगा। जब एक बात में ही बात तो खत्म है ना, जब इंसान अपने विचारों से ही फाइट करता है, अपने विचार ही वो स्थिर नहीं है। जो धारणाएं आज आपने बनाई, कालांतर में उन धारणाओं से आपको नफरत हो जाती है। आप जिन चीज़ों को आज प्रिय समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, वो कुछ समय बाद त्याज्य हो जाती है। जो आज त्याज्य है वो कभी ग्रहणीय हो जाती है। इसलिए मस्तिष्क की बनावट इस तरह से है, ये स्थिर नहीं है। कहते भी है मन चंचल है बड़ा, अरे भाई अमल तो करो ना। मन क्या है? मन के ही 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों मन के रूप है। जब मन चंचल है तो मन के रूप जो है वो चारों भी तो चंचल ही है। चित्त चंचल है, मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, अहंकार चंचल है, स्थिर नहीं कोई जगत में। वाह। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, किसी को दोस्त नहीं बनाओ, वो गहरा घाव देगा। दोस्त आपकी, आप दोस्त के साथ अपनी सब चीज़ें शेयर करते हैं, वो आपके सभी भेद जानता है, आपकी विशेषताएं, आपकी कमजोरी। जितना गहरा दोस्त होगा, कालांतर में आगे आकर उतना ही बड़ा शत्रु बन जाएगा। क्या बात है, साहब ने बड़े सहज रूप में एक बात कह दी। कबरा खड़ा बाजार में, कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, अक्सर मेरा एक भाई एक दोस्त बनाया, पार्टनर, वो बाकी परिवार को भूल गया, उसी में रम गया। मुझसे थोड़ा छोटा है वो। तो मैंने उसको कहा, भाई किसी में ज़्यादा नहीं रम। बोला ये ऐसा है, जान जाए लेकिन ये नहीं। फिर वो फिल्मी गाने ने, ए दोस्त ये नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर हम तेरा साथ न छोड़ेंगे। कौन किसके साथ है दुनिया के अंदर? बस एक ही बात में विराम है, मन परिवर्तनशील है। जो चीज़ें आज अति प्रिय हैं, कालांतर में आगे चलकर वो सब त्याज्य बन जाती है। ये मन की बनावट है। इस तरह से लोग जाकर के यहीं तक पहुँचते हैं, पंच मुद्राओं तक पहुँचते हैं। इसके आगे कोई ना गए हूँ, यह मत 4 वेदन में ठहरो। अब आगे क्या हो रहा है? नहीं, 4 वेदों से 6 शास्त्र बने। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। 6 शास्त्रों से 18 पुराण बने। 18 पुराणों से 128 उपनिषद बने। उन्हीं उपनिषदों से छंद आदि, काव्य रचनाएं, बातचीत, ये सब स्टार्ट हुई। तो निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं, अब यहाँ साहब कह रहे हैं। तो दुनिया के अंदर यही पंच मुद्राएं प्रचलित हुई। लोग जो ये कह रहे हैं बस, और पद्धति क्या रही? सरगुण और निर्गुण दोनों पद्धति रही, और ये पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द ही दुनिया है। अब साहब क्या कह रहे हैं? साहब ने सुरत योग स्थापित किया, और सदोकड़ी वाणी में अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो उसमें सुरत योग का बहुत उल्लेख आता है। चंद एक चीजें, आइडियोलॉजी आप संत की बाकी सबसे अलग है। पहली बात तो उन्होंने ये कह दिया, ये जीवात्मा अपनी शक्ति से, शरीर की क्षमता से, अपनी बुद्धि से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। वो तो शास्त्र भी कह रहे हैं। तो ले दे करके तो आपके पास में यही शस्त्र हैं। कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। ये उनका विषय ही नहीं है, इनसे पाया ही नहीं जा सकता है। कितना भी अक्लमंद क्यों नहीं है, अगर वो कान से सूंघना चाहे तो वो नहीं सूंघ सकता है। उसका सूत्र एक ही है, नासिका। इस तरह ये उनसे जाना ही नहीं जाएगा।
हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां मात्र पंच भौतिक चीजों का बोध रखती है। इसके आगे हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां जा ही नहीं सकती है, इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता किसी भी दशा स्थिति में। वो इंद्रियातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है। व्याख्या अच्छी है, इस तरह से कहा, उसको जानने की ताकत आपके ध्यान में है। सुरत योग इसलिए साहब ने कहा, अगर आप पूरा मंथन करेंगे संत तत्व की वाणी को तो सुरत योग। अब सुरत हमारी कहाँ है? हमारी सुरत को निरंजन ने घेर रखा है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। दूसरा क्या कह रहे हैं? नाम। ये नाम एक पूर्ण गुरु देगा। ये नाम एक ऐसे तत्व को इंगित किया, नाम शब्द की संज्ञा दी है, एक दिव्य चेतना। बस उसको दिव्य चेतना कह सकते हो, नाम कह सकते हो, अध्यात्म शक्ति कह सकते हो। वो गुरु आप में स्थापित करेगा, तब आप जागेंगे। अंधी सुरत नाम बिन जानो। आगे क्या, जब ये नाम की ताकत आ जाएगी, यानी वो आपके पास एक चीज आ जाएगी, उसके बाद मन का जोर नहीं चलेगा। अन्यथा मन आपको बरबस चाहे अनचाहे जगत के पदार्थों की तरफ ले जाएगा। कई गलतियां आपने जीवन में की होगी और आपने विचार और प्रतिज्ञा की होगी कि आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, बरबस फिर उस तरफ खींच ले जाता है। मानत नहीं मन मोरा संतो। इसलिए वो कह रहे हैं, जब तक तुम एक नाम की प्राप्ति नहीं करोगे तब तक तुम अपने पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। अब नाम कहाँ से आएगा? एक पूर्ण गुरु देगा। जब बूस्टर लग जाता है ना, मैंने ये बात कई बार बोली, NPRC 25 सेट है आर्मी में, वो प्लाटून कमांडर और कमांडरों के पास रहता है। उसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है, लेकिन उस पर बूस्टर लग जाता है ना, जब वही सेट 500 किलोमीटर तक भी बात कर सकता है, बशर्ते उसमें बूस्टर लगे। इस तरह गुरु एक अध्यात्म शक्ति देता है बूस्टर की तरह। उसी के द्वारा हम अपने मन को, बाकी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। प्रमाण सामने मिल रहा है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने कितना अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए तप किया, उन्होंने साधनाएं की, त्याग किया, इंद्रियों का दमन कर दिया, लेकिन मानत नहीं मन मोरा। मन उनको बहका करके ले गया, क्योंकि शरीर के अंदर 5 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये मन के द्वारा ही इनकी उत्पत्ति है। ये बड़े प्रबल है। गण गंधर्व ऋषि मुनि आदि सबको अपने नियंत्रण में किया। जब तक इंसान इनके नियंत्रण में है, संसार से बाहर नहीं निकल सकता। अच्छी बात है, हम सब कहते भी हैं कि माया भी, मन और माया के बीच बंधन में, पर उस पर चिंतन विशेष आदमी का नहीं होता। तो इस तरह से एक शक्ति जब आ जाती है, उसके बाद ये सब मन फिर आधीन हो जाएगा। बड़ा साफ संकेत साहब दे रहे, मन है निरंजन सब है नचाए, सबको नचाए, पर नाम होए तो माथ नवावे। नाम के बाद मन फिर आपके अधीन आ जाता है। जैसा कहो वैसा, वाह मन पर जो असवार है ऐसा बड़ला कोई। उसके बाद फिर क्या होता है, आपका सुविवेक, आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, विचार है, प्रेम है, आनंद है, संतोष है, ये सब जाग जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो सभी पदार्थों का बोध नैनों को मिलता है। आंखों में शक्ति थी, लेकिन अंधकार के आवरण के कारण आंखें नहीं देख पा रही थी, बस वो अंतरचक्षु, इस तरह का गुरु दिव्य दृष्टि देता है। वो जब चीज़ आ जाती है तभी मन नियंत्रित होगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय साहिब।